चलो अपन लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा इससे पहले? टॉपिक अपना चल रहा था प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में बहुत सारी जैसे जो परियोजना है भारत में, हाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं टॉपिक हमारा चल रहा है। उसी को लेकर के आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा, उसी को हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा? सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, उसमें जो परियोजनाएं थी, जो सारे प्रोजेक्ट थे वो कल हमने डिस्कस कर लिए थे। जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे हम पढ़ चुके हैं। रिवीजन अच्छे से करते जाना, ये जैसी टॉपिक खत्म होगा मैं इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दूंगा। सब जितने भी हैं इसके सारे एमसीक्यू करा देंगे। आज हम जो बेटा पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र परियोजना, जो गंगा रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो वही हमें पढ़ना है, उसी को हम देख रहे हैं आज, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को। तो ये रही बेटा, देखो देखो बात करें तो ये गंगा नदी है, ये पूरा, और ये सारी नदियां जो आ रही हैं ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। इन नदियों पे बहुत सारी परियोजनाएं, डैम बना के रखे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे जलाशय बना के रखे गए, तो उन्हीं की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें बेटा, तो ये कौन सी नदी? ये यमुना है। कौन सी नदी है? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना है। अब देखो, गंगा कोई डायरेक्ट एक स्पेशल नदी नहीं मिलती हमें कहीं भी। जब इसका ओरिजिन होता है तो इसका नाम क्या है यहाँ पे? भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। जो बच्चों को जैसे लग रहा है ऐसा कि, तो इससे पहले लेक्चर में रिवर पढ़ा चुका हूँ, नदियां पूरी, तो नदी या रिवर के लेक्चर में पूरा उस पर गंगा रिवर पढ़ा के रखा हूं मैं। गंगा रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है उस पर, अपने चैनल पे भी पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा चुका हूं अपने। तो आप जाके उसको एक बार पहले देख सकते हो अच्छे से, वो चीजें आप आराम से देख के फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अब उतना सारा डिटेल से गंगा तो यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ केवल हम डिस्कशन क्या करेंगे? प्रोजेक्ट जो परियोजना है वो बस परियोजना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है? भागीरथी। और ये कौन सी है? भीलांगना। कौन सी है? भीलांगना, हाँ, भीलांगना। तो भागीरथी और भीलांगना, जब आगे ये बढ़ती है भागीरथी भीलांगना, तो यहाँ पे आके भीलांगना मतलब मिल जाती भागीरथी से, फिर ये आगे भागीरथी के नाम से आगे चलती है। फिर ये वाली जो धारा आती है, ये धारा कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी धारा? ये वाली धारा कौन सी है? अलकनंदा। देखो ये जो धारा दिख रही है, ये है मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी है। अब ये देखो, ये जो बड़ी नदी दिख रही है पूरी, ये पूरी की पूरी अलकनंदा, और ये सब नदियां जब मिलती हैं तो अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलेगी, यहाँ पे जब मिलती है इस वाले पार्ट पे, और ये पूरा इसका नाम क्या है? अलकनंदा। और अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है इस वाली पॉइंट पे, कहां पे? इसको क्या कहते हैं? इसको देव प्रयाग। क्या बोलेंगे? ये पूरा मैं उसमें पढ़ा चुका था बेटा आप लोगों को। प्रयाग मतलब वो जगह जहां पे नदियों का संगम हो या मिलन हो। प्रयाग मतलब क्या होता? मिलना। तो प्रयाग वो जगह, जैसे गंगा मतलब यमुना मिलती है गंगा में, तो यहाँ पे ये है, तो ये कौन सा? प्रयागराज है। ये क्या है? प्रयागराज, ठीक है। उसी प्रकार तो देखो, एक यहाँ पे आके मिल रही, तो यहाँ पे एक प्रयाग है, एक प्रयाग यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये जितनी भी नदियां दिख रही हैं ये। अब ये जो नदी आ रही है ये कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी बेटा नदी? अलकनंदा नदी है, ठीक है। अब अलकनंदा यहाँ आगे देखते हैं, अब कुछ और पॉइंटों पे हम बात कर लें, डिस्कशन कर लें। तो देखो यहाँ पे अलकनंदा हो गई, इसके बाद देखो ये वाली नदी है धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा, ठीक है। ये धौली गंगा हो जाएगी। इसका फिर चलते हैं हम आगे वाले पॉइंट पे, देखते हैं। देखो धौली गंगा के बाद जब धौली गंगा यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? यहाँ पे विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? तो यहीं पे लिखे दे रहा मैं छोटा सा, बाकी आप लिखते जाना। तो विष्णु प्रयाग है। फिर यहाँ पे अगली नदी आके मिलेगी, कौन सी? ये वाली नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। तो हाँ, तो ये वाला प्रयाग कौन सा कहलाएगा आपका? नंद प्रयाग। कौन सा है? ये वाला नंद प्रयाग, ठीक है। तो ये वाला आपका कहलाएगा नंद प्रयाग। फिर यहाँ पे आके एक नदी मिलेगी आपकी, यहाँ पे कौन सी नदी मिलेगी आपकी? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार। और पिंडार जहां पे मिलती है वो कौन सी कहलाती है?
ये वाला कर्ण प्रयाग, कौन सा है? कर्ण। और जब यहाँ पे ये होगी, एक सेकंड, ये वाला है विष्णु प्रयाग, ये है नंद प्रयाग, ये वाला है कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी है, पिंडार, ठीक है, तो ये होगी आपकी पिंडार नदी। बाकी ये जो यहाँ पे मिलता है ये आपका कहलाएगा कौन सा? रुद्र प्रयाग। कौन सी? जब मंदाकिनी अलकनंदा के साथ मिलती है तो यहाँ पे जो प्रयाग बनता है ये प्रयाग है, कौन सा? रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा बेटा? रुद्र प्रयाग। तो ये हल्के से याद रखना सब, कि कौन नदी आके कहाँ मिल रही है और कौन कौन से प्रयाग है। एक बार गंगा नदी पूरा ओपन करके अच्छे से देख लेना, उसमें ये सब चीजें मिल जाएंगी। अगर उसमें अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सब डाटा उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। चलो हम कुछ और बात कर लेते हैं। देखो, जब भागीरथी भीलांगना से मिलती है तो इनमें पानी की मात्रा क्वांटिटी क्या आ जाती है? ज्यादा। तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया, यही हमें पढ़ना है जो प्रोजेक्ट में बोल रहा था। और ये जो डैम बना है इसे बोलते हैं टहरी। कौन सा बांध? टहरी बांध, लिख लो ये, टहरी बांध। और ये भारत का, ये लिखते जाना अलग से, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टहरी क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टहरी बांध। तो लिख लो ये, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर यहीं पे एक और प्रोजेक्ट है इस प्रकार से, यहीं पे क्या है? एक और प्रोजेक्ट और एक और, ऐसे करके तीन यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहले तो एक डैम बना है तो डैम का नाम है टहरी, और दूसरे का नाम लिखो यहाँ पे, एक और बांध मिलेगा, कौन सा? कोटेश्वर। कौन सा है? कोटेश्वर, कोटेश्वर बांध, ठीक है बेटा। कौन सा मिल जाएगा? कोटेश्वर बांध। तो यहीं पे मिलेगा टहरी, यहां लिख लो, टहरी पंप स्टोरेज, टहरी पंप स्टोरेज। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से समझो कि जहां पे टहरी बांध बना, इससे पहले एक जलाशय मतलब एक तालाब बनाया गया बड़ा सा, जहां पानी को एक जगह क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो एक जलाशय बना है जिसका नाम है राम तीर्थ सागर। क्या नाम है? यहाँ पे इसके पहले, इसी डैम के पहले, तो ये है राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ सागर। ये क्वेश्चन आया था, स्वामी रामतीर्थ सागर किस नदी पर है? तो भागीरथी भिलांगना पर, जब ये जाती भागीरथी नदी पर है। इसी पर कौन सा? कोटेश्वर बांध है। इसी पर कौन सा है? टहरी डैम है। और इसी पर बना है टहरी पंप स्टोरेज। और टहरी जो डैम है वो भारत का सबसे ऊंचा क्या है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो रटना कुछ नहीं है, आराम से बस बनाते जाओ और एक चीजें समझते जाओ कि कौन किस नदी पे बना है। नॉर्मल है, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो हम आगे चलते हैं। कौन सा? ए भागीरथी पर बेटा, ये दोनों जब मिल जाती नदी तो ये नदी आगे भागीरथी के ही नाम से जानी जाती। और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में और अलकनंदा। तो जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो फिर यहां से इस नदी का नाम होता है गंगा। क्या पड़ता है? गंगा। अभी तक इसका नाम गंगा नहीं था, यहाँ के बाद इसका नाम यहां से पड़ता है गंगा। क्लियर? देवप्रयाग में इसके बाद इसका नाम पड़ेगा क्या? गंगा। बन जाएगा इतना कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? आगे चले। देखो, पर कुछ डैम इस पे बने, जैसे धौली गंगा पे एक बना, धौली गंगा परियोजना चल रही। कौन सी? धौली गंगा करके एक बना पिंडार नदी पे, ऐसे यहाँ पे, तो पिंडार परियोजना, तो लिख लो पिंडार है यहाँ पे, इसी के नाम से पिंडार, धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा, तो ऐसे करके है, पिंडार है, धौली गंगा है, ठीक है। अब ये नदी हमने देखी, ये कौन सी नीचे आती है? इसकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी है बेटा? ये वाली नदी कौन सी है? यमुना है ना, ऐसे जा रही है आगे। कौन सी है? यमुना। अब करते हैं कुछ बात और, कुछ पॉइंटों पे यहाँ डिस्कस कर ले हम। देखो, चले आगे चले। अब आती बात आगे। ये नदी मिलती जाके कहा? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। पुराना नाम मतलब अभी नाम चेंज कर दिया, इलाहाबाद था, अभी नाम उसका क्या कर दिया? प्रयागराज। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री होगी। कहां से होगी? यूपी के बिजनौर से इसकी एंट्री होती है। और ये वाली जो नदी बनाई है ये है आपकी रामगंगा। कौन सी है? ये रामगंगा है।
ठीक है, बात समझ में आ रही? ये कौन सी? गोमती है। अब इनके किनारे कौन कौन शहर क्या क्या है, तो एक बार थोड़ा आप वो रिवर वाला चैप्टर में जाकर देख लेना, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो बस परियोजनाओं पे ज्यादा ध्यान देंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखो, अब इस नदी में यहां से आता है पानी ज्यादा, तो यहाँ पे एक बैराज बनाया गया। क्या बनाया गया? बैराज। बैराज मतलब क्या होता है? जहां पानी स्टोर किया जाता है, बड़ा सा जलाशय। देखो, बैराज का मतलब ये होता है कि वहां पानी को ऐसा स्टोर कर लिया जाएगा, पानी को रोका लिया जाएगा, पानी को रोक करके रख के फिर उससे नहरें निकाली जाएंगी। बात समझ में आ रही? क्या निकाली जाएंगी? नहरें निकाली जाएंगी, या फिर जो सिंचाई सिंचाई की व्यवस्था की जाती है वहीं से पाइपलाइन, इरिगेशन पाइप सिस्टम है, तो पानी को फिर वहां से बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब काम किया जाता है बैराज पर। तो ये जो बैराज है इसका नाम है नरोरा बैराज। क्या नाम है? नरोरा बैराज। अब इस बैराज की इंपोर्टेंट क्या है बेटा? सुनो, ये लिख लो। नरोरा परमाणु क्या है? लिख लो, परमाणु बिजली संयंत्र भी लगा है। नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र, तो ये लिख लेना। और ये आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। किसमें आएगा? यूपी के बुलंदशहर। हाँ, नदियों के नाम पर, उन्हीं नदियों के नाम पर है, ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल है, तो ये लिख लो, ये यूपी यूपी में आएगा। कहाँ आएगा? उत्तर प्रदेश में। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र। यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट लगा के रखते ना, जहां बिजली बनाई जाती, तो ये बैराज से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नरोरा, ये हर बार पूछता नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ है। जैसे राजस्थान नहीं, रावत भाटा कहाँ है, तो कोटा बैराज पे बना के रखे हैं वो चित्तौड़गढ़ में। तो ये सब है ना, एक अभी बनाएंगे कहाँ पे? जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जा रही है, जहाँ पे पानी को रोक के रखे, फिर वो पानी ऐसे ऊंचाई से गिराते हैं, तो उससे क्या होती है? बिजली, वही लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। चलो ठीक है, उस पर बात हम बाद में करेंगे। अब देखो, यहाँ पे फिर एक बनी है रामगंगा पे। कहाँ बनी है? तो रामगंगा पे बनी, इसका नाम है रामगंगा परियोजना। क्या नाम है? लिख लो नाम, राम गंगा परियोजना। क्या नाम है? राम गंगा परियोजना। तो ये भी यूपी में। कहां पे? ये भी उत्तर प्रदेश, यूपी में है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? अभी डाउट है कोई? है? इसका देखो, जो नदी अगली है अपनी गोमती, गोमती के बाद अगली नदी चलते हैं, गोमती के बाद अगली नदी काली शारदा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? काली नदी। ये सब नेपाल से आते हैं, इसी को शारदा कहते हैं। पढ़ा था ना नाम, जैसे काली है, शारदा है। ठीक है, तो अब ये आगे बढ़ती है, फिर इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं। जैसे देखो, इसे भारत में एक छोटी सी नदी ऐसे आके मिलेगी, इस नदी का नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। और वो काली की सहायक नदी है। इस पे बहुत सारे डैम बने हैं, तो वो डैम लिख लो। यहां पे बना है एक, तो इस प्रकार से, इसका नाम है पंचेश्वर बांध। इसका क्या नाम है? पंचेश्वर बांध। ठीक है, फिर एक यहां पे बना है, इसका नाम है टनकपुर। क्या नाम है? टनकपुर बांध। तो पंचेश्वर बांध, टनकपुर बांध। क्लियर हुई बात कि नहीं हो रहा? क्लियर है बेटा कि नहीं है? क्या बेटा? हाँ, स्टेट ये सब के सब अपने नेपाल में आएंगे। नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है ये नेपाल से आ रही ना नदी, काली वाली वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक डैम मिलेगा पनपसा। कौन सा? यहाँ पे पनपसा। ठीक है, तो ये पनपसा डैम हो जाएगा, और ये आके मिल जाती है कहाँ पे? यहाँ इंडिया में। ठीक है, इसी डैम से एक नदी मतलब नहर निकाली गई है, और उस नहर का नाम है, ये उत्तर प्रदेश में आती है ये वाली, इसी डैम से, पनपसा डैम से। इस नहर का नाम है शारदा नहर। क्या नाम है? शारदा।
तो क्वेश्चन पूछेगा शारदा नहर कहाँ पे है, तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसके बाद ये अगली नदी है गंडक। कौन सी नदी? गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। और फिर ये हो जाएगी कोसी। कौन सी? कोसी। गंडक, कोसी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा इतना बेटा? क्लियर हो रहा है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे लिखो, इसमें इस पे हम आगे चलते हैं। अगला है यहाँ गंडक वाला है, जो गंडक में लिखिए कि यहाँ पे एक डैम बनाया गया है और वो डैम है आपका, यहाँ पे लिखो ऐसे, इसका नाम है वाल्मीकि। क्या नाम है? हाँ, वाल्मीकि। वाल्मीकि बांध। ठीक है, इसका क्या नाम है? वाल्मीकि बांध। फिर यही कोसी पे एक परियोजना है, कोसी परियोजना। कौन सी है? ये थोड़ी ऊपर है, थोड़ी हल्की सी, इसे ऊपर बना लो ऐसे करके, यहाँ पे। इसका क्या नाम है बेटा? कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना। कौन सी है? कोसी परियोजना। हाँ ठीक है, इसी को बोलते हैं, कोसी परियोजना को हनुमंत सागर परियोजना। क्या बोलते हैं? हनुमंत सागर परियोजना। और ये बेटा आपकी भारत प्लस नेपाल की कैसी है? जॉइंट प्रोजेक्ट है। कैसी है? संयुक्त परियोजना है। तो कोसी, इस सब की सब, कोसी, गंडक, घाघरा, काली, ये सब की सब कहां से आती है? नेपाल से। कहां से आ रही है? नेपाल से। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट है क्या बेटा अभी? इतना क्लियर है सबका? किसी का डाउट तो नहीं कहीं बेटा? है? इसी कोसी को एक और नाम बोलते हैं सप्त कोसी। क्या बोलते हैं? देखो मैं बता दूं, जो कोसी कोसी नदी है, ये क्या जानती थी? ये अपने रास्ते बदलने के लिए, क्योंकि क्या होता था जब ग्लेशियर पिघलते थे, मेल्टिंग होते थे ग्लेशियर, तो उनमें पानी ज्यादा आ जाता था। किसमें? नदी में। तो वो नदी ओवरफ्लो हो जाती थी और वो पानी कहीं से भी निकल जाता था। और इस सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाती थी वो कहाँ पे? बिहार राज्य में। किस राज्य में पहुंचाएगी? तो बिहार स्टेट में सबसे ज्यादा नुकसान का काम कौन नदी करती थी? कोसी। तो इसी को लेकर के उस पे, कोसी नदी पे बहुत सारे डैम, बहुत सारे प्रोजेक्ट, परियोजनाएं बना दी हैं और उस पानी को क्या रखा है? कंज्यूम करके, या फिर बहुत सारी जगह पे पानी को ऐसा डाइवर्ट या बांट दिया है। अब जब वो पानी अपन ज्यादा है, उस पानी को रोक के रख दें या किसी और दिशा में मोड़ दें, तो फिर बाढ़ आने के चांस कम हो जाते हैं। और पहले मैं बताया था कि परियोजनाओं का पर्पज, जो प्रोजेक्ट है, इनका जो पर्पज स्टार्टिंग में क्या था, मतलब आज भी वही रहता है ज्यादातर, वो था फ्लड को कंट्रोल करना, मतलब कि बाढ़ को नियंत्रण करना। तो आज भी वही है उनका। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो वही इनका काम है। और ये सब जो जितनी भी ये जो हम पढ़ रहे हैं, कोसी ओसी वगैरह, इस सब की सब है। बस वाल्मीकि डैम वगैरह थोड़ा है तो याद रखना कहाँ पे, तो गंडक गंडक पर है। ये सब की उसकी ट्रिब्यूटरिया है। चलो हम कुछ आगे और बात कर लेते हैं, कुछ बात कर लें। देखो ये वाली नदी है सोन, ये मध्य प्रदेश से जाती है। कौन सी है? सोन। तो अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती हुई आगे जाएगी और ये जाके गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी है पूरी, इस सब ये पूरी गंगा ही है आपकी आगे। ठीक है, ये गंगा, क्योंकि यमुना गंगा में मिल जाती है ना बेटा। और यहाँ गंगा दो भाग में बढ़ जाती है। तो यहाँ जब बटेगी तो यहाँ पे पद्मा, क्या नाम होगा? समझ में आ रही बात? और यहाँ पे होगा हुगली। क्या होगा? और भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी, हुगली या भागीरथी। तो ये दो पार्ट में बढ़ती है और यहाँ पे एक बैराज बना है ऐसे करके, एक बैराज। बैराज मतलब, बैराज वो जगह होती है जहाँ पानी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, पानी को रुकाते हैं, जिसे कहते हैं फरक्का बैराज। क्या कहते हैं बेटा? फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज कहा जाता है। ठीक है,
तो इसे फरक्का बैराज बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं, अब देखो कुछ अपन बात कर लेते हैं। तो ये है सोन नदी, और ये वाली कौन सी नदी है? रेहंद। कौन सी है बेटा? रेहंद नदी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा इस पे? ठीक है। अब इसी, हाँ, सोन और रेहंद, इस पे फिर एक डैम बना के रखे हैं। हाँ, एक इस पे बना के रखे हैं डैम, जिसका नाम है रेहंद बांध। कौन सा? रेहंद रेहंद बांध। ये उत्तर प्रदेश में आएगा। कहां पे आएगा? यूपी। और इसी को बोलते हैं, लिख लो, गोविंद बल्लभ पंत सागर। जो यूपी के सीएम थे ना, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत, ये यूपी में है। ठीक। और भारत की सबसे, ऐसा लिख लो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है ना? भारत की क्या है? सबसे बड़ी आर्टिफिशियल। पॉइंट बना इसमें, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो भारत की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये फरक्का बैराज हो गया। फरक्का बैराज यहाँ आगे, यहीं से, ये पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में आता। यहीं से नदी गंगा दो पार्ट में बढ़ जाती, और ये वाली पद्मा जो ब्रांच है, ये बांग्लादेश में चली जाएगी, और ये ब्रांच कहाँ पे रहेगी? पश्चिम बंगाल में ही। कौन सी? हुगली और भागीरथी वाला पार्ट। अब इसमें ही ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो इन सहायक नदियों के नाम लिख लो यहाँ पे आप। जैसे ए वाली है, ए है मयूर राक्षी। कौन सी है? मयूर राक्षी। ठीक है। ये वाली बराकर है, बराकर है। और ये जो नदी नीचे बनी है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। दामोदर नदी। ठीक है, तो ये दामोदर हो गई। ये कोनार है, ये वाली कोनार। ये है बोकारो। क्या था बेटा? जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी, देखो इसकी कितनी सारी ट्रिब्यूटरियां हैं, मतलब कितनी सारी सहायक नदियां हैं। तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा आ जाती थी, और जब पानी की मात्रा ज्यादा आ जाती थी, जिसकी वजह से इस पार्ट में बाढ़, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। क्या कहते थे? इसलिए यहाँ पे दामोदर घाटी, दामोदर वैली प्रोजेक्ट लाया गया, या दामोदर परियोजना लाई गई, जो लाई गई थी यूएसए की टेनेसी नदी के ऊपर। यूएसए की टेनेसी नदी पर, क्योंकि यूएसए जो टेनेसी नदी थी, इसमें भी बहुत क्या आती थी? बाढ़ आती थी। उसी को देख के, उसी की तर्ज पर, सेम उसी प्रोजेक्ट को लेके हमने क्या चलाया? दामोदर घाटी परियोजना। क्या चलाई? दामोदर घाटी परियोजना। और इसका पर्पज क्या था? फ्लड को कंट्रोल करना। क्या था? बाढ़ नियंत्रण। क्या था? बाढ़ को नियंत्रण करना। क्लियर हो रही बात? तो ऐसे ही करके इन नदियों पर भी बहुत सारे डैम बनाए गए। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो लिखो जल्दी से, पहली पहली परियोजना जो आई यहां पे, मयूराक्षी परियोजना। कौन सी थी? इसका नाम है मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना, इसी को बोलते हैं मासन जोर बांध। इस डैम को नाम क्या देते हैं? मासन जोर बांध। और ये कहाँ आएगा? जीएच, झारखंड में। कहां पे आएगा बेटा? तो मयूराक्षी नदी, ऐसे पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो ये हुगली की है। किसमें है? देखो ये हुगली में मिलती, और वहां की बराकर, कोनार, बोकारो, ये सब की सब कहां मिल रही है? दामोदर में। किसमें मिलती है? दामोदर में। इतना क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। अगला लिखो, इसके ऊपर कुछ डैम और बने हैं इसके ऊपर, उन डैमों के नाम लिखो जल्दी से। अब बराकर नदी पे आ जाओ। बराकर नदी पे एक डैम यहां बना है, कैसे?
एक डैम यहाँ बना है, तो इसका नाम है बान पहाड़ी। क्या नाम है? बान पहाड़ी। एक है मैथान बांध, ये सबसे यहाँ पूछा गया। मैथान डैम किस नदी पर है? तो या बान पहाड़ी, तो ये मैथान डैम है जो वो किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। किस पर है? बराकर नदी पर है। चलते हैं आगे, चलते हैं कुछ और बात कर लें। कोनार नदी पर कोनार डैम कौन सा? उसी के नाम पे है, नदी ही के नाम पे है। कुछ तो ये थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि उन्हीं के नाम पर है, तो थोड़ा सा हमें रटना कम पड़ता है। तो कोनार नदी पर है। और बोकारो पर, बोकारो, बोकारो पर कौन सा है? ये सब झारखंड में है, बोकारो। ठीक है, तो बोकारो पर हो जाएगा कौन सा? बोकारो। अब चलते हैं हम कुछ और बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और बात कर लें। यहाँ पे एक डैम मिलेगा बेटा आपका, यहाँ पे एक डैम मिलेगा, इसका नाम है पंचेत। कौन सा डैम है? पंचेत बांध। ठीक है, कौन सा मिलेगा? पंचेत बांध मिलेगा। ठीक है, पंचेत डैम मिल जाएगा। इसके बाद कुछ और देख लो, यहाँ पे देखो कुछ जो चीजें इंपोर्टेंट है बस वही देखना है हमें, वहां की उसमें तो है तो बहुत सारा पढ़ने का। देखो, फिर एक यहाँ पे मिलेगा दामोदर पे, यहाँ पे इसका नाम है अय्यर, अय्यर बांध। कौन सा बांध? अय्यर बांध। और इसी पंचेत, पंचेत पहाड़ी है बेटा, ये लिखना पंचेत पहाड़ी। और इसी पंचेत पहाड़ी पर एक बैराज बना के रखे हैं, मतलब एक बैराज बना है जिसका नाम है दुर्गापुर। यहाँ पे इसके पहले पानी रुका के रखे, तो यहाँ पे है दुर्गापुर बैराज। तो इतने पॉइंट हैं आपके इसके बारे में जो आपको पढ़ने थे, तो आप अच्छे से एक बार देख लो कि कौन कौन है। तो ये आपकी दामोदर घाटी जो यूएसए की टेनेसी नदी पर दामोदर घाटी परियोजना लाई गई है। इसकी डेट देख लेना थोड़ा, कितनी थी, कब आई थी। बाकी आप प्रोजेक्ट देखो कि कौन प्रोजेक्ट किस पर, जैसे नरोरा वगैरह है आपका, यहाँ पे रेहंद हो गई, रेहंद नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी पर है। बान पहाड़ी है। पंचेत पहाड़ी ये आपकी हो जाएगी, अय्यर और पंचेत ये दोनों के दोनों आपके दामोदर नदी पर है। किस पर है? दामोदर नदी पर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? है, एक और है यहाँ पे, एक और लिख लो, एक और है यहाँ पे, यहाँ पे ये बरमो पहाड़ी। कौन सी? हाँ, बरमो करके बांध है, बरमो, बस बरमो लिख लो। क्या बेटा? हाँ, दामोदर देखो टोटल 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। हाँ, प्रोजेक्ट जो हुआ था वो 8 पार्ट में इसको बांटा। ऐसा कहा गया कि इन पानी को रोक करके एक जगह स्टोर किया जाए, या इनको कई भाग में बांट दिया जाए अलग अलग पर्पज के हिसाब से, जिससे क्या होगा कि जो बार बार इस क्षेत्र में जो बाढ़ आती है उसको रोका जा सकेगा। जो अभी बिहार का इसको शोक बोला था, जब से इस पे प्रोजेक्ट चलाया, ये परियोजना स्टार्ट की, तब से अब इसको बिहार का क्या बोलते हैं? इसको वरदान। क्या बोल दिया? क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? अरे सॉरी, हाँ, पश्चिम बंगाल का, ये तो बिहार का ही है। पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का दामोदर को क्या बोल दिया? अब वरदान, क्योंकि इसने अब चीजें क्या हुई, बांट दी ना, काफी पानी को कई छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। तो हर जगह इरिगेशन के रूप में, ड्रिंकिंग के रूप में, बिजली बनाने के लिए हर एक पार्ट में बढ़ गया ना। तो पहले एक साथ पानी आ जाता था और काफी मात्रा में, जिसकी वजह से कई क्षेत्र, कई शहर, कई गांव इसमें क्या हो जाते थे? बह जाते थे। ठीक है बेटा, किसी का डाउट है कहीं? हाँ, ये सब के सब, ये जो दिख रहे हैं ना, ये हुगली उगली वगैरह, ये जब ये है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ के बाद ये सब झारखंड। ठीक है, लिख लो बस। वहां की ये सब बताई दी स्टेट, स्टेट। ये उत्तर प्रदेश में रहने कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में वगैरह में है। ये यहाँ पे, ये तो सब उसमें आते, मतलब हाँ, मतलब ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है वो, तो जैसे ये वाला कोसी ओसी, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी में आ जाएगा रामगंगा वगैरह, और बाकी उत्तराखंड वगैरह के बता दिए, सब उत्तराखंड में। बस, ठीक है। कोई डाउट और किसी को? ओके, थैंक यू बेटा।